परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का वचन है बपतिस्मा संबंधित, कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या वैसे ही अपने जीवन को बिता देना चाहिए। क्या यह आदेश है? तो इसी के लिए मैं आज का यह कार्यक्रम लाया हूं। आप लोग देखें, प्रभु का आशीष पाएं। लूका के किताब अध्याय 3 वचन 21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आमीन। यहाँ पर बपतिस्मा लेने वाले लोग यूहन्ना के पास हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर बपतिस्मा लिए। तो यूहन्ना कह रहे हैं कि उनसे कि अरे मैं आपको बपतिस्मा दे सकता हूं। तो प्रभु कहे नहीं, जो रीति है उसी रीति को पूरा करो। तो प्रभु भी बपतिस्मा लिए। जब बपतिस्मा लिए तो लिखा है कि कबूतर के रूप में वो पवित्र आत्मा शरीर पर उतरा। मेरे प्यारो, और आकाशवाणी भी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आकाशवाणी हो रही है, परमेश्वर बता रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगा। हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम आए हैं, हम भले प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनते हैं, परंतु पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया नहीं करेगा। जब आप बपतिस्मा लेंगे, पूरा नियम का पालन करेंगे, तब आप प्रभु भोज में भी शामिल हो सकते हैं और प्रभु भोज भी आपको दिया जाएगा। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, प्रभु की मेज पर आप शामिल नहीं हो सकते हैं। उस लहू की वाचा में आप भागी नहीं हो सकते हैं। उस कटोरे से आप पी नहीं सकते हैं और प्रभु के देह में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आकाशवाणी हुई है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, परमेश्वर का प्रिय पुत्र आप नहीं होंगे। उस नियम से आप बाहर हैं। तो अब तक अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द बपतिस्मा ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए तो फिर आपका जीवन कहाँ जाएगा। तो जीवन रहते हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं भी जब गया था तो लोग मुझसे कह रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि क्यों ये लोग ऐसा कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, पहले हम बाइबल पूरा पढ़ लेंगे तभी हम बपतिस्मा लेंगे, ताकि हम इसको पूरी तरह से समझ ले। तो आधा ही पढ़े थे, लोगों ने कहा नहीं लेना है। जब तक नहीं लेंगे प्रभु भोज में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको लेना जरूरी है। तो मैंने बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया तब मेरा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ने लगा और मैं लोगों का प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना में लोग चंगे होने लगे। जब तक यह काम नहीं हुआ था मेरे साथ, जैसे कहते हैं कि मैं जी रहा हूं बस चल रहा हूं, इस तरह का जीवन था। परंतु जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है तब आपके जीवन में अद्भुत काम होता है। आपके द्वारा लोगों का उद्धार होता है। यह बड़ी बात है। तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जब हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हम प्रभु के देह में शामिल हो गए और प्रभु हमारी देह में शामिल हो गए। जब दाखरस हम ले लिए तो प्रभु का वह एक लहू है
और वह लहू हमारे लहू में मिल गया और हमारे सारे पाप, सारे अधर्म वह धुल गए और वह लहू दौड़ रहा है, अद्भुत काम हो रहा है और हम प्रभु का कार्य तेजी से करने लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका जो लहू है हमें वह काम करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। और जब तक हम बपतिस्मा नहीं लिए थे उस कार्य में हम चुप ही थे, हम नहीं कर रहे थे। परंतु जैसे ही बपतिस्मा लिए हम प्रभु का कार्य तेजी से करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे, प्रभु के बारे में लोगों को बताने लगे। उससे पहले मैं क्या था, लजाता था, कहने से शर्माता था, कह रहे कहीं ऐसा ना कोई कह दे कि मैं ईसाई हो गया। मेरे प्यारो, प्रभु के जो बपतिस्मा का नियम है उसको हमें पालन करना होगा, तभी हम प्रभु के देह में शामिल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपको मिल गया होगा कि बपतिस्मा लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। जब प्रभु ले सकते हैं तो हमें भी वह काम करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। तो जैसे प्रभु पानी में गए हैं तो मुझे भी पानी में जाना होगा और मेरे साथ जो होंगे उन्हें भी पानी में ले जाना होगा, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। जो कुछ भी मिला प्रभु का वचन उस पर विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष दे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।